तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 30 मई तक एग्ज़ाम होने वाला है हमारा बिहार हाई कोर्ट असिस्टेंट का, जिसमें बहुत सारे लोग को इसमें कन्फ्यूज़न हो रही होगी टॉप में हिंदी में। तो हिंदी से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 क्वेश्चन आएगा और ये 15 जो क्वेश्चन आएगा ये हमारा टर्निंग पॉइंट रहेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, देखिए मैथ सभी को आता है, रीजनिंग सभी को आता है, पर हिंदी और इंग्लिश यही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि लोग का टर्निंग पॉइंट होगा। कंप्यूटर का भी हो गया, तो कंप्यूटर तो सभी लोग बेसिक नॉलेज सभी को होता ही है कंप्यूटर का। तो एक हिंदी हमारा एक मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 9-10 के बाद हिंदी जल्दी कोई हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो इसी चक्कर में एक मैं आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूँ। तो क्रैश कोर्स टाइप का समझ लीजिए, जो कि मैं 1 वीक के अंदर में मैं पूरा ख़त्म कर दूँगा हिंदी आपका। और उसके बाद फिर हम लोग अगले 1 वीक तक हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे और आपको कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। जो जो एग्जांपल दूंगा सारे को रट डालिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से, संज्ञा से। तो स्पीड में मैं थोड़ा सा फास्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। संज्ञा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह अगर कुछ लेना हो तो ये आप रहा, आप 1 सेकंड में ऐसे ही रख रहा हूँ, उसको आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो संज्ञा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सब लोग जानते हैं किसी प्राणी वस्तु गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, काला, गोरा, ठीक है। कुछ भी एक नाम हो गया, सारा चीज़ हमारा संज्ञा में आती है। जैसे अब हम संज्ञा कुछ प्रकार है, प्रॉपर नाउन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, ध्रुववाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। 5 इसके भेद होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं व्यक्तिवाची, तो अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का बोध कराती है। जैसे राम, गंगा, पटना, टेबल, नालंदा, दिवाली, पूर्व, मोहन, ये सब सारी चीज़ हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इससे एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा। जातिवाचक संज्ञा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा हमारा होता है जो संज्ञा एक ही प्रकार के वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराती है। जो एक ही प्रकार का होता है ना, जैसे उसी का पूरी जाति, जैसे नदी, पर्वत, ये एक ही जैसा होता है। नदी, सब में नदी, लड़की, लड़का, बच्चा, जानवर, बाजार का, ये बाजार थोड़ा इम्पोर्टेंट टर्म है, इसमें इसको याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में उस सामग्री पदार्थ का बोध होता है उसे जिससे कोई वस्तु बनती है। उदाहरण, सोना, चांदी, पानी, चावल, गेहूँ, भोजन की सामग्री, तेल। गेहूँ हम लोग क्या लिखा है, भोजन की सामग्री है, ठीक है। तो वही है जो जो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, ठीक है। अब हमारा आ गया समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर पूरे समूह या समुदाय का वाचक हो, ठीक है। उदाहरण, वर्ग, टीम, सभा, सेना, भीड़, ग्रुप, मतलब लिखते हैं कलेक्टिव भी हम लोग इसको अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और ऐसे मेरे हिसाब से ठेठ में समझिए तो ग्रुप, जैसे गैंग। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर के पूर्व समूह या समुदाय का वाचक हो। भाववाचक अब हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक हो गया जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती है। किसी का भाव, भाव मतलब समझ रहे हैं ना जी, भाव, गुण, जैसे भाव हो गया, गुण हो गया, दशा हो गया, कंडीशन के बारे में बताता है। जैसे मोटापा, दशा कैसी है, मोटापा है। भाव, गुण क्या है, क्रोध। उसके बाद फिर हमारा बुढ़ापा, मिठास, हर्ष, प्यास, भूख, मित्रता, जवानी, चतुराई, सुंदरता, चोरी, बचपन, ये सब सारी चीज़ हमारी भाववाचक संज्ञा आती है। इसको अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कुछ स्पेशल एग्जांपल हमारा जातिवाचक का है, जो किसी व्यक्ति का ना होकर के पूरी जाति का जो बोध कराता है उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्कूटर, हथियार, गली, खिड़की, ये सब सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ जी। अब आपका है जैसे सर्वनाम, नहीं सर्वनाम पे नहीं, अभी हम लोग आते हैं। एक बीच में हमारा एक और चैप्टर था, लिंग और वचन, ठीक है। तो लिंग और वचन में हम लोग देखेंगे। तो लिंग और वचन हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं पुल्लिंग। वे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति के व्यक्ति वस्तु का बोध कराती है, ठीक है। बहुत आसान है। जो पुरुष जाति के व्यक्ति वस्तु आदि का बोध कराता है, जैसे बकरा, लड़का, आदमी, शेर, हाथी, पत्रकार, घोड़ा, तार, तराजू, तन, फूल, नदी।
अवतार, तराजू और तन पे हम जानते हैं, आपको कन्फ्यूज़न होगा तो इसमें अब देखिए इसका उदाहरण, इसमें किसी तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जाता हमारे यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है, जाति तो नहीं लगा है। अब हमारा तराजू, किसान अनाज तौलने के लिए तराजू रखते हैं। तन, तन की सुंदरता का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे का जो इस्तेमाल हुआ है तो वो हमारा तन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन आपको उतना सोचना नहीं है, बस याद कर लेना है, सोच समझिए, याद करिए, समझिए, याद करिए। स्त्रीलिंग, वह संज्ञा शब्द जो हमें एक स्त्री जाति का बोध कराता है, जैसे बेटी, गाय, लड़की, शेरनी, ये सब सारी चीज़ हमारे जो स्त्रीलिंग का जो बोध कराती है। जैसे कुछ अलग सा टर्म है, जैसे तकदीर, ये भी हमारा स्त्रीलिंग में आता है। हर एक की तकदीर अच्छी नहीं होती, तो ये होती जो लगा है तो ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग का ये बोध करवा रही है होती के चक्कर में, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे देखेंगे फुर्सत और फसल, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मुझे एक पल की भी फुर्सत नहीं है। तो ये जो फुर्सत है ये हमारा फसल, ये हमारा स्त्रीलिंग में है। अब हमारा देख लेते हैं वचन। तो वचन का हम लोग देख लेते हैं, जो मेन टर्म है वचन। वचन किसको कहते हैं, तो जिन शब्दों में संज्ञा सर्वनाम एक या अनेक होने का बोध होता हो, ठीक है। जो भी संज्ञा या सर्वनाम में एक या अनेक होने का बोध होता हो। जैसे अगर एक होने का बोध होता है तो वो हमारा एक वचन, अगर अनेक होने का होता है तो बहुवचन। फिर ये देख लेते हैं एक वचन, शब्द के जिस रूप में एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण लड़का, गाय, उदाहरण लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, शाखा, लता, कथा, ये सब सारी चीज़ हमारी एक वचन हो गई, ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल में मेन एग्जाम्पल हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सदैव एक वचन हमारा डर, झूठ, गुच्छा, बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई। आपको क्वेश्चन यही तो उठेगा, मैं बता रहा हूँ, कन्फ्यूजेबल पॉइंट है ये। जैसे दूध का किसी को मालूम नहीं चल पाएगा, घी का किसी को, दही सुन करके आधे लोग मार बैठेंगे स्त्रीलिंग। तो ये सब सारी चीज़ है ना, ये तीन तो स्पेशल याद, दूध, घी, दही, पानी, सारे चीज़ हमारे पुल्लिंग है, ये सॉरी एक वचन है। अब हमारा बहुवचन, शब्द के जिस रूप में अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गायें, कपड़े, इणे इणे लग गया, टोपियाँ, कपड़ा रहता तो एक वचन, कपड़े हैं तो बहुवचन, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, स्त्रियां, रोटियां, गुरुजन, वधुएं। सदैव बहुवचन में कुछ एग्जांपल है, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोग। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है सर्वनाम। तो सर्वनाम हमारे किसे कहते हैं, इससे कम से कम समझ लीजिए आप 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोकने वाला इसको। तो सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा की जगह पे जो लगता है सब, ठीक है, उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम, वे आदि। जैसे मैं, मतलब मैं, जैसे मैं मान लीजिए मैं, तो मैं राहुल हूँ, तो राहुल अपने संज्ञा के, राहुल संज्ञा हो गया, संज्ञा की जगह पे जो स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है उसी को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। जैसे विशेषण किसको कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष कहते हैं। वो आगे आपको कहीं और अलग चैप्टर में लिखा मिलेगा, पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे राम काला है, तो राम काला है तो काला हो गया इसका विशेषण, ठीक है। विशेषता बताई किसकी जा रही है, तो राम की बताई जा रही है, तो राम हो गया यहाँ पे विशेष। तो एक उदाहरण से याद रखिएगा। विशेषता का मतलब क्या, विशेषता मतलब जैसे गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण, इन सब सारी चीज़ें। जैसे एग्जांपल चमकीला, सुंदर, नुकीला। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ठीक है। पहला हमारा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम हमारा क्या होता है,
तो स्वयं अर्थात खुद के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप, स्वतः। उदाहरण, यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा। ठीक है, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब हमारा आता है दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट है, पुरुषवाचक। यहीं से क्वेश्चन उठेगा एक, आपका ग्रांटेड है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है, खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए किया जाता है वक्ता द्वारा, यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्तम, अन्य, मध्यम। उत्तम मतलब जहाँ वक्ता स्वयं को प्रकट करता है, उदाहरण मैं, हम, मुझे, हमारा, जहाँ अपने आप को वो प्रकट कर दर्शा रहा है। ठीक है, मैं, हम, मुझे, हमारा, ये हो गया हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए उत्तम तो खुद के लिए हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मध्यम पे, समझने के लिए आसान होगा। मध्यम मतलब जहाँ वक्ता श्रोता मतलब सुनने वाले के लिए प्रयोग करे। जैसे राम और श्याम मान लीजिए बात कर रहा है, तो राम यहाँ पर वक्ता है, यहाँ पे राम श्याम श्रोता है, राम बोल रहा है, तो वह राम तो श्याम सुन रहा है, तो श्याम के लिए जो प्रयोग करेगा ना राम, जो शब्द, उसी को हम लोग कहेंगे। जैसे तू क्या कर लेगा, तुम जाओगे कल, तुझे भूख लगी है, तुम्हारा काम नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें जो इंडिकेट करी है सुनने वाले को, उसको हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ वक्ता श्रोता के सिवाय, श्रोता के सुनने वाले के अलावा किसी अन्य पुरुष के लिए करे, जो सुन रहा है उसके छोड़कर ये किसी और के लिए, या फिर किसी और के बारे में बात करने के लिए प्रयोग करे, किसी और के बारे में बात करने के लिए प्रयोग जो हो। जैसे उदाहरण में वह, वे, उसने, यह, ये, इसने, इसका, उसका आदि, ये सारी चीज़ हमारी अन्य पुरुषवाचक में हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल एकदम ध्यान रखिएगा। अब हमारा आ जाता है एक और, इसमें एक है प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक टाइप है हमारा तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द, जिसमें प्रश्न आपको दिख जाएगा वही प्रश्नवाचक है। ये आसान है बहुत, आप लोग, आई होप आप लोग सभी लोग इसका समझ गए होंगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना होगा आप लोगों को, तो एक सेकंड। ऐसे 2-3 बार अगर आप ये वीडियो क्लिप को अगर आप सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा, पर फिर भी फॉर सेटिस्फैक्शन आप ले सकते हैं। अब हमारा आ जाता है फोर्थ, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निश्चयवाचक जो हमारा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा है जिन शब्दों में निकट या दूर व्यक्तियों का वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत व्यक्त होता है, वो निश्चयवात्मक है। निकट या दूर ने व्यक्तियों का वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत होता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, वे आदि, यह मेरा घर है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है ये। ठीक है, निश्चयात्मक मतलब जिन शब्दों में निकट या दूर व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत कर रहा है, वह राम की पुस्तक है, ये संकेत दे रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। अब हमारा एक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा क्या है, जिन सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, जो कोई फिक्स नहीं है, कोई चीज़ का निश्चित व्यक्ति के वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे कोई, कुछ आदि, थोड़ा, कितना थोड़ा मालूम नहीं, तो कुछ लोग आए हुए थे, अब कितने लोग आए थे ये नहीं मालूम है, तो अनिश्चयवाचक हो गया। कोई भी नहीं आएगा, अब कोई भी नहीं आएगा, ये मतलब कोई निश्चित नहीं है यहाँ पे कि कितने को बोल रहा है ये। संबंधवाचक सर्वनाम अब हमारा आ गया एक, तो ये हमारा छठवां है संबंधवाचक, जिस सर्वनाम में किसी दूसरे सर्वनाम के संबंध में स्थापित किया जाए। जैसे आपका जैसा वैसा, जो सो, जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे भीड़ बढ़ता है। अब यहाँ पे ये हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कुछ हम लोग अलग सी चीज़ पढ़ेंगे, जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द का विकारी शब्द का भी आपको कई जगह पे आएगा क्वेश्चन कि विकारी शब्द क्या है। तो विकारी शब्द हमारा देखिए क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द वाले विकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द हमारा है, विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते हैं, खाता, खाती, खाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे विकारी शब्द है। एक लाइन में समझे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे विकारी शब्द हैं। संज्ञा सर्वनाम तो आपको मालूम है, विशेषण भी आपको मालूम है, जिस संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है। ठीक है,
और जिन शब्दों में, और इसके आगे फिर जिन क्रिया का आप लोग को हम आगे मैं पढ़ाऊंगा, पर यहाँ पे देख लीजिए, जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो, जैसे रोया, खा रहा, जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, ये सब सारी चीज़ क्रिया में आती है। अब अविकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अविकारी शब्द होता है। जैसे जिन शब्दों के रूप में कभी कोई भी परिवर्तन ना हो, वह अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द के चार भेद हैं। फोटो की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसके चार हैं, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आई होप सो कि इस बार आए। क्रिया विशेषण जो है सब जो किसी की जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे, जैसे बाहर, भीतर, अंदर, रात को, इधर उधर, ये सारी चीज़ें, ये सारा एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट है क्रिया विशेषण, ठीक है। संबोधक, जिस शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता हो, जैसे मेरे से पहले। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं देखिए, जिस शब्द में संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध, अच्छा, मेरे से पहले श्याम, तो मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्वनाम हो गया, और श्याम यहाँ पे संज्ञा हो गया। तो वही अब बीच में से पहले, तो जो से पहले हमारा है ना, ये संबोधक हो गया, संबोधक विशेषण। तो संबोधक हमारा से पहले, के, भीतर, की ओर, की तरफ, के बिना, के अलावा, के बगैर, के बदले, के साथ, के संग। विस्मयादि बोधक हो गया, जिन अवैकारी शब्दों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि का भाव प्रकट हो, ठीक है। ये हमारा विस्मयबोधक हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा ओह, है, वाह, अरे, अति सुंदर, सावधान, हाय। तो एक हर्ष, क्या क्या इसमें, एक हर्ष, शोक, आश्चर्य, पीड़ा, तकलीफ, दुख, घृणा, ये सारी चीज़ का जो इशारा कर जिसमें भाव प्रकट हो, उसे हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग का है एक लास्ट हमारा है समुच्चय बोधक। तो जो अव्यय दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम और श्याम, तो और, तथा, एवं, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, चाहे, अथवा, यह, ताकि, क्योंकि, अतः, इस कारण। तो आई होप ये आपको समझ में इसमें काफ़ी हेल्प हुई होगी। आप इसको एक दो बार आप सुने, एक दो बार आप इसको देखें, इसका नोट्स आप बना लें और इस पर प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट आप किसी का भी आप लेकर के प्रैक्टिस से क्वेश्चन बैंक अपने सॉल्व करें। मैं इसका क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, टॉपिक वाइज ही मैं करवाऊंगा, पर मैं चाह रहा हूँ पहले मैं तुरंत जितने भी चैप्टर हैं इसके इम्पोर्टेंट, उन सारे को मैं एक ऐसे ही थोड़ा सा क्रैश मतलब थोड़ा फास्टली मैं उसको रिवाइज़ कर दूं, ताकि सबको एक बार रिवाइंड हो जाए कि क्या होता है। और उसके बाद फिर हम लोग इसमें क्वेश्चन ही सिर्फ क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। और अभी नहीं, पर विदिन 2 to 3 डेज़ या 1-2 दिन में मैं स्टार्ट करूँगा डेली 50 इम्पॉर्टेंट 50 पर्यायवाची शब्द, या फिर कह सकते हैं विलोम शब्द भी, और इंग्लिश का भी मैं सेशन ही सेम लाने वाला हूँ। तो आप लोग तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।